स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम परमात्मने नमः। विश्यादीपिनो वीक्षे चकिताः शरणार्थिनः वसन्ति झटिति क्रोडतिरोधैकाग्रसिद्धये। विषयद्वीपिनः विषय रूपी व्याघ्र को वीक्ष देखकर चकिताः आश्चर्यचकित और भयभीत शरणार्थिना अपने स्वरूप से भटके हुए शरण ढूंढने वाले अविवेकी पुरुष वसंती घुस जाते हैं। झटति झट से क्रोड़न गुफा में निरोध रोकना एकाग्र सिद्धये एकाग्रता की सिद्धि के लिए। जैसे वन में बाघ को देखकर डरा हुआ कोई मनुष्य गुफा में शरण लेकर अपनी रक्षा हेतु प्रयास करता है, वैसे ही अविवेकी पुरुष विषय रूपी व्याघ्र को देखकर झटपट अपनी चित्त की वृत्तियों का निरोध करने की साधना में प्रवृत्त होता है। विषयों से संसारी भयभीत नहीं होता, वह तो इनका उपभोग कर ही लेता है। इन विषयों का भोग करने से उसे भले ही पल भर का सुख प्राप्त होता हो, परंतु फिर भी वह इन्हें भोग कर संतुष्टि की अनुभूति करता है। परंतु शाश्वत का उसे कोई बोध नहीं होता है कि वह एक ही ऐसा सुख होता है जो चिरकाल से स्थायी रूप से स्थित है, इसलिए वह क्षण मात्र से संतुष्ट हो जाता है। सुख दुख हर्ष विषाद इत्यादि को भाग का कारण मानकर भोग लेता है, किंतु जिसमें आत्मज्ञान की इच्छा बढ़ जाती है वह इन विषयों से डरता है। इन विषयों को बाघ के समान समझकर इनसे अपनी रक्षा हेतु एकांत या जंगल आदि में गुफा में निवास करने लगता है। ऐसा ज्ञानी यह समझता है कि संसार से भाग जाने पर और एकांत वाले स्थान में रहने से चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाएगा, उसको एकाग्रता की सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, जिससे उसको आत्मज्ञान की उपलब्धि हो जाएगी। परंतु यह सब मात्र उसका भ्रम होता है। विषयों के प्रति जो आकर्षण होता है वह मनुष्य के मन में छिपी हुई इच्छा है, इसका कारण है संसार नहीं है। इसलिए संसार को त्याग देने से यह वासना भी मिट जाएगी। है जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, यह नियंत्रण नहीं है। इंद्रियों को भोगने की बजाय रोकना नियंत्रण नहीं कहलाता है, क्योंकि जब तक अंदर की वासना शांत नहीं होगी तब तक नियंत्रण नहीं हो सकता है। इसलिए महर्षि कह रहे हैं कि भयभीत होकर भागने की अपेक्षा इन्हें जागृत होकर देखने से, साक्षी भाव से देखने से और ज्ञानपूर्वक देखने से इन पर नियंत्रण किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त और कोई अन्य उपाय नहीं है।